बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। एनी थ्री के अंदर जब कहानी चल रही है एनी थ्री की और एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम यूनिवर्सिटी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में सारे एग्जाम खत्म कर रही है, ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें इन एग्जाम्स को, किस तरीके से कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी दे, कौन से चैप्टर पढ़े और कौन से ना पढ़े। मैं हमेशा अगेंस्ट रहता हूं सेलेक्टिव स्टडी करने के, लेकिन इस बार कह रहा हूं बच्चों करिए सेलेक्टिव स्टडी, यानी पूरा नहीं पढ़ना, केवल इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस करना है और कुछ सेलेक्टेड चैप्टर, सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड इलस्ट्रेशंस को फोकस करिए और अपने मार्क्स को हाई स्कोर करें। आइए बात कर रहे हैं तीन आपके 6 के सब्जेक्ट्स की, तीनों प्रैक्टिकल और तीनों थियोरेटिकल्स की बात इस क्लास में करेंगे। कहां पर और कितना फोकस करना है, किस चैप्टर को पहले पढ़े किसको बाद में, एग्जामिनेशंस में अटेम्प्ट करते वक्त क्या आपको पहले अटेम्प्ट करना है और क्या बाद में। आइए एक बार देख लेते हैं हल्का सा किस तरीके से हम हाई स्कोरिंग कर पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कोई 3 चैप्टर बता करके, सर ये 3 चैप्टर हो गए इनफ है ना, हर बार तो क्वेश्चन आता है ना इनसे, क्वेश्चन आता है, आपको आता है क्या? क्या आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? क्या आप 20 ऑफ 20 ले पाएंगे? अगर हाँ का जवाब है तो कर लीजिए 3 क्वेश्चन, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो। बट इन माय ओपिनियन नहीं बच्चों, 3 की तैयारी नहीं करनी, हम 3 यूनिट नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4 तो एक बेस लेकर चलेंगे। आइए देखते हैं कहां और क्या पढ़ना है। आपका पहला जो प्रैक्टिकल एरिया आता है दैट इज एबीएसटी फर्स्ट। एबीएसटी फर्स्ट बोले तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर। सेकंड फोकस आपका रहेगा बच्चों इनकम, सेकंड फोकस आपका रहेगा कैपिटल गेन। अनडाउटेडली कैपिटल गेन अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन बच्चों इजी है, इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन्स। थर्ड फोकस आपका रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आपका थर्ड फोकस रहना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल भी तैयार करना है और थ्योरी भी तैयार करनी है। कैपिटल गेन्स का प्रैक्टिकल तैयार करना है, उसके बाद अदर सोर्सेज की केवल 4 इलस्ट्रेशंस है उनको देखना है और उसके नोट्स देखना है। 3-4 क्लासेस में पूरा चैप्टर आसानी से कवर अप हो जाएगा। इसके बाद आपको 4th नंबर पे देखना है बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रैक्टिकल्स। हाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रैक्टिकल कंफ्यूजिंग होते हैं, पर जितना ज्यादा देख सको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना। 5th नंबर पे पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल्स, ये प्रैक्टिकल एरिया कवर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं थ्योरी पर। बच्चों टैक्स की थ्योरी के का एक अलग से गैस पेपर अवेलेबल है। टैक्स की थ्योरी का गैस पेपर अलग से अवेलेबल है। रिसेप्शन से डिमांड करें, टैक्स की थ्योरी का गैस पेपर रिसेप्शन आपसे शेयर करेगा। इवन आपको मैं ब्रॉडकास्ट भी करवा दूंगा, इवन सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगा। इनकम टैक्स की थ्योरी भी तैयार करके जानी है कंपलसरीली। तो टैक्स को प्रिपेयर कुछ इस तरह करिएगा। बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, बच्चों को डर लग रहा है कई बच्चों को कैपिटल गेन से, क्यों पढ़ना ही चालू नहीं कर रहे जी, स्टार्ट करिए, चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग है, आसानी से कवर हो जाएगा कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज भी। तो इतना एरिया आपको एटलीस्ट पढ़ना है। सर इसमें सैलरी नहीं है, नहीं है इसमें सैलरी, सैलरी को अवॉइड करके चले। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं करिए, सैलरी में मना नहीं करता। इसके अलावा एक तरफ रेजिडेंशियल स्टेटस भी आता है, उसके 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है केवल, कभी कभी आ जाते हैं तो उनको भी कवर अप कर लीजिएगा इलस्ट्रेशंस की मदद से। इनकम टैक्स की स्पाइरल कॉपी रिसेप्शन पे अवेलेबल, आप रिसेप्शन से चाहे तो इनकम टैक्स की स्पाइरल कॉपी भी बाय कर सकते हैं, खुद नहीं लिखना चाहते तो सारे क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशन, सारे कंसेप्ट रिसेप्शन पे अवेलेबल है। तो रिसेप्शन आपको, अगर आप जयपुर के बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको भेज भी देगा, यानी कोरियर करवा देते हैं रिसेप्शन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें एबीएसटी सेकंड, एबीएसटी सेकंड बोले तो कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला चैप्टर आपको लेना है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, एमसीसी, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपको फोकस करना है मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। थर्ड चैप्टर आपको लेना है, थर्ड चैप्टर आपको लेना है बच्चों यहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। फोर्थ चैप्टर आपको लेना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिफ्थ चैप्टर आपको तैयार करना है ओवरहेड कॉस्ट,
ओवरहेड कॉस्ट, ये 5th चैप्टर। 6th चैप्टर यू कैन गो फॉर द मेथड ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। इसके अलावा लेबर कॉस्ट कंट्रोल नाम का एक छोटा सा चैप्टर और है, चाहे तो जा सकते हैं, वरना ये इनफ रहने वाला एरिया है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी, मोर देन इनफ है। इसके बाद यहां पर भी आप थ्योरी पर फोकस करते हैं, इसका भी एक थ्योरी गैस पेपर जल्दी आने वाला है, रिसेप्शन से डिमांड कर लीजिए, थ्योरी गैस पेपर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये गैस पेपर और ये वीडियोस केवल लेखा के बच्चों के लिए है, बाहर के बच्चों के लिए नहीं है। एग्जाम में अटेम्प्ट भी हम इसी सीरियल में करेंगे, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, इसी तरह अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हो वो डिसाइड करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा। बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के अंदर, बोले तो ईएएफएम का सेकंड पेपर होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला चैप्टर आपको वहां पे उठाना है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री पहला चैप्टर। सेकंड नंबर पे आप उठाएंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीपी एनालिसिस। थर्ड नंबर पे आप वहां पर पिक हेलो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फोर्थ नंबर पे यू कैन पिक फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो। फिफ्थ नंबर पे कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। यहां पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आपको जो चैप्टर ज्यादा अच्छा लगता हो। आप फिफ्थ पहले ले लें, फोर्थ नीचे ले लें, यू कैन। ये 5 चैप्टर हुए। अगर इससे आगे बढ़ना है तो यू कैन गो फॉर द डिविडेंड पॉलिसी, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड अदर चैप्टर्स, बट दीज चैप्टर्स आर मोर देन इनफ। यू कैन गो फॉर फर्दर चैप्टर्स, बट ये इनफ रहने वाले हैं, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और उसके बाद भी थ्योरी पर जरूर जाएंगे। एफएम की थ्योरी में चैप्टर 1 बिल्कुल पक्का लिख करके याद करके जाना है, और इसका भी गैस पेपर अलग से मैं शेयर कर दूंगा। तो बच्चों ये तो रहा आपके लिए मेन कोर एरिया जिस पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है। थ्योरी के लिए मैं 1 मिनट में इसी को कंटिन्यू करता हूं। यहां पर आपको ये देखना है इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अभी आप कितने पानी में हैं। आप चेक करिए आपने कितना इसमें से स्टडी सेल्फ स्टडी मोड पे किया हुआ है। आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं किया हुआ तो आप सेल्फ स्टडी करने से पहले एक बार ऑनलाइन क्लास लीजिए, ऑफलाइन क्लास लीजिए, प्रॉब्लम्स पूछिए, बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कितना आपने किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो करिए प्लीज। हो सकता है अगर आपने, प्लीज मैं बताना चाहूंगा, अगर टैक्स में अभी तक आपने इतना एरिया कर रखा है 3 तक, तो आप कंफर्ट जोन में है। 3 तक कर रखे हैं तो आपने अगर इनकम टैक्स में 1 2 3 कर रखे हैं तो कंफर्ट जोन में है, इससे कम कर रखा है तो आप डेंजर जोन में है। बात करूं कॉस्टिंग में 4th तक कर रखा है तो आप कंफर्ट जोन में है, 4th से कम किया हुआ है तो आप टेंशन जोन में है। अगर बात करें एफएम की, एफएम में तो 5 ही करने थे, अगर 5 तक नहीं कर रखा तो टेंशन है। अगर कम करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, क्योंकि साहब ये 2 तो कंफर्म आने ही आने एग्जाम्स में, मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। अब बाकी 5 ही करने हैं एफएम के अंदर। आप देख लीजिए आपने कितना कर रखा है, इससे कम कर रखा है तो आपको है टेंशन। साथ में तीनों सब्जेक्ट की मैं थ्योरी भी आपको दे रहा हूं, तो आप थ्योरी पर भी मूव कर सकते हैं, बट बच्चों अवॉइड करनी चाहिए थ्योरी। जब एनी 3 क्वेश्चन का ऑप्शन है तो 10 में से 3 क्यों ना प्रैक्टिकल करें, थ्योरी पे क्यों जाना। तो प्लीज यहां पर फोकस करें। अब आपके पास मैं बताने वाला हूं थ्योरी की बातें और कुछ अदर इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको शेयर करने वाला हूं। चलिए एक बार इसको थोड़ा साइड हटा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एग्जाम टाइमिंग सेकेंड ईयर का अगर बात करें तो दिन में 3 से 4:30, 3 to 4:30 फर्स्ट पेपर लगेगा। सेकंड पेपर 4:40 से 6:10 शाम को 6:10 तक लगने वाला है। इस ड्यूरेशन में मैं कहना चाहूंगा ऑलवेज आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 3 बजे से 10 मिनट पहले यानी 2:50 पे एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हो जाए, एक रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट निडल वाली वॉच का यूज करना शुरू कर दीजिए कंपल्सरीली अपने पास। तीसरी रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करें। घर के पास में कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी, ट्रस्ट की लाइब्रेरी, कोचिंग की लाइब्रेरी बैठ के पढ़ें। घर पर स्टडीज नहीं होती है, आपको लगता है होती है, बट एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी सब्जेक्ट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें, उन्हें भी पढ़ना है। एक और रिक्वायरमेंट
इलस्ट्रेशंस मोर देन इनफ है, इलस्ट्रेशंस मोर देन इनफ है, पीछे के क्वेश्चंस पे जाने की नीड नहीं है। अच्छा, अगर कोई इलस्ट्रेशन आपने आज पहली बार कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई इलस्ट्रेशन आप पहली बार कर रहे हो, आज तक कभी उस इलस्ट्रेशन को कभी सॉल्व नहीं किया आपने, फर्स्ट टाइम, और इलस्ट्रेशन हार्ड लग रहा है, तो प्लीज केवल और केवल उसको आप 25 अप्रैल तक उठा सकते हैं। 25 अप्रैल के बाद नए क्वेश्चन से मिलना अलाउ नहीं है। यानी 25 अप्रैल तक आप किसी क्वेश्चन से नहीं मिलो तो 25 अप्रैल तक मिल लो, 25 अप्रैल के बाद उन्हीं क्वेश्चन से मिलोगे जिन्हें आपने पहले पढ़ रखा है। 25 अप्रैल के बाद नया कुछ भी नहीं उठाना, जो पढ़ा हुआ उतना ही पढ़ेंगे। यानी 25 अप्रैल तक जो पढ़ना था पढ़ लो, उसके बाद आपके पास 10 दिन का टाइम रहेगा, 10 दिन में आप केवल और केवल जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे, नया कुछ भी नहीं उठाना, अवॉइड करिएगा। इन अब आने वाले समय के अंदर फोन कॉल्स को अवॉइड करें, स्पेसिफिकली फ्रेंड्स के फोन कॉल्स को। ये फ्रेंड्स के फोन कॉल्स आपको सपोर्ट देने के लिए नहीं है, बर्बाद करने के लिए है, प्लीज अवॉइड करिए, सेल्फिश बन जाइए, ठीक है। अगर हल्का सा भी कहीं कॉन्फिडेंस लूज लग रहा है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे से बात करें, इंडिविजुअल बच्चे की स्ट्रेटेजी मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए अलग से। बात करें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहला, दूसरा और तीसरा 3 सब्जेक्ट, आपके पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, एक कंपनी लॉ, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आपको पढ़ना बच्चों यहां पर कंपनी लॉ की प्रिपरेशन सबसे पहले करनी है, उसके बाद मैनेजमेंट की, और लास्ट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान की। कई बार क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में ऐसा लगेगा, साइलेंट, कई बार आपको ऐसा लगेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट राजस्थान में कि नाम तो है राजस्थान और क्वेश्चन आ रहा है इंडिया का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान नाम है लेकिन क्वेश्चन किसका आ रहा है, इंडिया का। बच्चों 2 साल पहले तक इस सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया ही था, सब्जेक्ट का नाम बदल दिया, इंडिया की जगह क्या कर दिया, राजस्थान। और राजस्थान करके कंटेंट में बहुत कुछ बदलने को था नहीं, तो आधा इंडिया आधा राजस्थान मिक्स चल रहा है। जैसा क्वेश्चन है आप तो चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इस पे स्पेशल फोकस नहीं करना है, नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले कंपनी लॉ की प्रिपरेशन करें। मैंने आपको 10 क्वेश्चन का एक गैस पेपर दे रखा है, 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट में है और 10 ही क्वेश्चन का सेटअप दे रखा है मैंने आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान के अंदर। आपको इन 10 क्वेश्चन में से कोई 8 क्वेश्चन अच्छे से रीड करने हैं, आपको इन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी 8 क्वेश्चन अच्छे से रीड करने हैं। कोई 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने और कोई 5 क्वेश्चन घोट के पी जाने, घोट के पीने साहब। एटलीस्ट इतना एरिया तो करना ही करना है। जब आप ये 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे, प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 5 यूनिट से इस तरह से क्वेश्चन बना रखे गैस पेपर के अंदर। गैस पेपर के अंदर पहला दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से है, तीसरा क्वेश्चन सेकंड यूनिट से है, तीसरा चौथा क्वेश्चन, पांचवा छठा क्वेश्चन थर्ड यूनिट से है। तो आप ऐसा ना करें एक यहां कर लिया, 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 हो गए 5, नहीं, एक यूनिट पे पूरा फोकस करें। 2 यहां के हो गए, 2 यहां के हो गए, एक यहां का हो गया। यानी जो यूनिट करे वो कंप्लीट करे। एक गाइडलाइन, एक सबसे बड़ी गाइडलाइन दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने, जो थ्योरी की डिमांड कर रहे हैं, प्लीज एग्जामिनेशन में आपको फोकस करना है 4th यूनिट और 5th यूनिट पे सबसे ज्यादा। प्लीज ट्राई टू अवॉइड फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट बर्बाद करने के लिए होती है। एग्जाम में अगर आपको फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन भी आता है और 5th यूनिट का क्वेश्चन भी आता है तो अटेम्प्ट करें 5th यूनिट का क्वेश्चन। हमेशा सारे सब्जेक्ट में हमेशा 4th यूनिट और 5th यूनिट पे स्पेशल फोकस करना है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को अवॉइड करके चलना है। 3rd 4th 5th में दिमाग ज्यादा लगा, रिवर्स करना है। 5th तो सबसे पहले करें, 4th उसके बाद, 3rd उसके बाद, सेकंड और फर्स्ट का तो नंबर आएगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही कितने करना है, एनी 3 नहीं, एनी 2.5 करने तो 3 है और वैल्यूएशन 2.5 का होना है। आपको ये बात मैंने पहले बता रखी है, तो इस बात का भी एक ध्यान रखिएगा। और कोई इंपॉर्टेंट बात अगर मेरे पास आती है तो मैं वहां पर आपको बता देता हूं, चैप्टर में आपको बता ही चुका हूं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो हर चैप्टर के एंड में, थ्योरी क्लासेस के एंड में मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। हैंड रिटन, हाथ से लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर किए हुए, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे डिमांड करें, रिसेप्शन आपको हैंड रिटन क्वेश्चन शेयर करेगा। बस, और कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई खास चीज नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बोलना चाहूंगा, आपका इनविटेशन तैयार हो चुका है, आपको यह पता है जीमना कब है, कब है ये जीमना पता चल गया, डेट और टाइम पता चल चुका है, मेनू पता है आपको, 10 क्वेश्चन का मेनू है, उसमें से कितना खाना है, N3 खाने।
बस अब डेट किसकी, आपका पर्सनल इनविटेशन, आपका नाम लिख कर ही आएगा, एडमिट कार्ड पधारोसा, है ना। तो उस एडमिट कार्ड लगभग 28-29 तारीख तक आपका यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड हो जाएंगे, आप लोगों को डाउनलोड कर लेने, उस टाइम पढ़ लेंगे। बट अभी अपनी फुल एफिशिएंसी से फोकस करिए, जो चैप्टर्स मैंने बताया इन पर स्पेसिफिकली इसी सीरियल में अटेम्प्ट करना है, इसी सीरियल में पढ़ना है। बाकी फर्दर गाइडलाइंस व्हाट्सएप पर आती रहेंगी, तो प्लीज चेक करें कितने पानी में है आप, आज की सिचुएशन क्या है, कितना आपने पढ़ा हुआ है, लिखकर कितने नोट्स आपने बना रखे हैं। यहां पर इन 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के लिखकर के नोट्स बनाए, इससे कम में बात नहीं चलेगी। थ्योरी को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, पढ़िए। ऑल द बेस्ट सेकंड ईयर।